पहले सुना दें अखिलेश जी ने क्या क्या अपने अपने सहयोगी दल को। अजय आलोक जी, आज आपका काम कम है, ये अतुल भाई और अनुराग भदौरिया ही थोड़ा इलू इलू करेंगे। तो मैं सुनाऊं पहले। अनुराग जी, ये चिरकुट का क्या मतलब होता है? चिरकुट, मैं दोनों के बीच में चटनी बनाऊंगा। हाँ, नहीं, चिरकुट का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? मुझे लग रहा है आप 10-12 दिन से अगर ये इसका मतलब ही नहीं खोज पाए तो मुझे बड़ा चिंता का विषय है। अरे आपने तो कहा था, बोला ही नहीं अखिलेश जी ने, फिर कैसे निकल गया चिरकुट? सुनिए सर, मेरे को फैक्ट पे कभी काउंटर मत करेगा अनुराग भाई। वैसे मैं आज मंडी का रेड कार्ड लेके आया हूँ। अरे बोल लूं, मैं अपनी बात कह लूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कोई बात नहीं है, जनता के मुद्दों की कोई चर्चा ही नहीं करती। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात कहाँ है सर? मैंने तो चिरकुट पूछा आपसे। मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा। आप चाहे कितना भी उसको लेके इधर उधर की बातें कर लीजिए। अच्छा, ये 80 साल का कौन है जो नहीं पहचान रहा? अखिलेश वकीलेश बोल रहा है, इसका नाम भी बता दीजिए। ये 80 साल का कौन है जो अखिलेश वकीलेश बोल रहा है? ये कमलनाथ जी है ना? अच्छा, सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आप बीच बीच में टोकते नहीं, आप तो बोलते ही ना, मुद्दे पे बोलते नहीं, आप दाएं बाएं भागते हैं। अरे तो आप पूछ लीजिए ना, बस। आप इसी बात के डॉक्टर हैं, IIM से यही पढ़ाई की आपने। अरे भाई, आप बोलने ही नहीं देंगे। आपका सवाल हो गया तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, मुझे बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये किसके लिए कहा है उन्होंने, अखिलेश जी ने? कांग्रेस के लिए कहा है ना? हाँ या ना, ये बता दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मुझे अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे बोलने दीजिए। आप ऐसे अगर चलेंगे तो कैसे बोल पाऊंगा मैं, बताइए। आप देखिए, मेरा बात ही नहीं करते ना डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, तो आप पूछ लो सब, फिर मैं बोलूं। नहीं, मुझे ये बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये कांग्रेस के लिए आम जाहिर सभा में बोल रहे हैं ना अखिलेश यादव जी? बस अब हो गया आपका सवाल। अब मैं जवाब दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे सर, मैं आपको आज्ञा देने वाला कौन होता हूँ? आप बस ठीक। देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हम मजबूत दल के लोग हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का नहीं है। जब हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए वो अखिलेश वकीलेश और 80 साल की उम्र में इसलिए नहीं पहचान रहे हो। अब आप बोलने दीजिए ना मुझे। मैं क्या बोलने दे डॉक्टर अनुराग भदौरिया? अरे यार, कद्दू के साथ अंगूर की सब्जी नहीं बना सकता मैं। नहीं, आप बोलने नहीं देंगे, इसके मतलब आपकी मनसा। अरे सवाल की बात करिए ना सर, ये जुबानी जमे खर्चे से कुछ नहीं होता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। अरे बोलने ही नहीं दे रहे, आप ही चिल्ला रहे हैं। आपके नेता को कोट कर रहा हूं मैं, और किसी को थोड़ी कर रहा हूं। तो मुझे बोलने तो दीजिए। अगर आप बोलने नहीं देंगे, जवाब देते नहीं ना, आपकी ये प्रॉब्लम है। जवाब कैसे? हमने अभी 20 सेकंड बोला नहीं, आप चाहते हो कि एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। ये यार गलत बात है। मेरे को आप 2 मिनट बोलिएगा। मुझे बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये कमलनाथ जी के लिए कहा है ना, हाँ या ना? अब मैं बोल लूं आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, पहले हाँ या ना बताइए, फिर 2 मिनट लीजिए। अरे मैं बीजेपी को जितनी गाली देना हो दीजिएगा। आपके हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, ये सुन लीजिए कान खोल के। मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। तो फिर अगर आप मेरे हिसाब से नहीं बोलेंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो मैं सीधे अतुल लोंडे पाटिल जी को पास जाऊंगा। छोड़ दीजिए अनुराग जी। हाँ, बजाइए। आप जबरदस्ती का ज्ञान देते हैं और सवाल का जवाब जबरदस्ती आप बोलने नहीं देंगे। अतुल लोंडे पाटिल जी, ये क्या है? चिरकुट, चालू, धोखेबाज, ये किसको कह रहे हैं? ये कांग्रेस को ही तो कह रहे हैं। 80 साल की उम्र में अखिलेश कहा था ना कमलनाथ जी ने, कैसे पहचानेंगे भाई, उम्र हो गई है। ये क्या गठबंधन है सर? दीपक भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप आपका। अरे सर, आप लोग झगड़ेंगे नहीं, मेरी खबर कैसे बनेगी, मेरी डिबेट कैसे चलेगी, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरी रोजी रोटी की भी फिक्र करो सर। आप तो जयपुर में संभाल रहे हो रोजी रोटी। जब AIADMK ने लात मार दी बीजेपी को, तो आपने प्रोग्राम नहीं किया। जेजेपी लड़ रही, यहाँ पर उनका गठबंधन है। जेजेपी उनके कैंडिडेट के लिए बी फॉर्म लेके बैठी थी, यहाँ पे बोल रही थी हाँ वहां नहीं मिल रहा, यहाँ जेजेपी का फॉर्म ले लो। बीजेपी के ओपी एनडीए का गठबंधन का ये है, वो आप कभी प्रोग्राम नहीं करते। आप जरूर कीजिए हम पर प्रोग्राम। इंडिया गठबंधन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग लोकसभा ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन आप जो जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, जब बीजेपी की बारी आती है दीपक भाई, तब आप इतने सख्त कभी नहीं होते। मौका देते हैं बात करने का। सख्त हो जाता हूं सर, आलोक भाई और सख्त हो जाऊंगा, आप चिंता न करें अतुल भाई। मुझे और सख्त बोल, क्या पूछना है वही पूछता हूँ। आपका जो सवाल होगा वही पूछूंगा, और उससे डबल जोश के साथ पूछूंगा। अतुल भाई बताइए, क्या सवाल पूछना है आलोक से? हाँ, पूछो। सवाल ये है, ऐसा है दीपक भाई, हम लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में जनता देखती है कौन क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं।
ऐसे तो कई शो हुए हैं कि आपने कहा कि नहीं अतुल भाई गुस्से में हैं जब हमने बीजेपी पे सवाल उठाए। सवाल ये उठाए क्या एआईडीएमके ने जब इनको लात मार दी तब सवाल उठे क्या? दीपक भाई आपने नहीं उठाए, जेजेपी पे उठाए सवाल, अभी उठा देंगे, अभी उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कांग्रेस आपने हमें याद दिलाया, अभी उठा देंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अखिलेश जी ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ जी उनके पिताजी के उम्र के, समझा देंगे उनको कि अखिलेश जी इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा जाता है, बेटे जैसे है, समझा देंगे उनको। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई भी दरार, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़ने वाली नहीं है मेरे भाई। आप जो करना है कर लो। ठीक है, आप साथ रहें, मजबूत रहें। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, कल मेरा मन कर रहा था, वो टीम इंडिया के 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जीते जा रहे हैं, आप आपस में ही खिलाड़ी लगे हुए इंडिया वाले। मैं आज ये ट्वीट लिखने वाला था, मुझे लगा पता नहीं आप एंकर के लिए नाम डाल दोगे तो मैंने लिखा नहीं। दीपक भाई, जिस तरह से इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया के 2-4 खिलाड़ी ही, राकेश शर्मा, विराट कोहली, ये 2-4 खिलाड़ी काफी है सामने वाले टीम के लिए। शमी और राकेश शर्मा नहीं, रोहित शर्मा है मेरे भाई, अतुल भाई, रोहित शर्मा। ये अच्छा बताइए, आपके टीम इंडिया में अखिलेश यादव क्या है अभी? विराट कोहली किसके बराबर है? शमी की तरह है, सिराज की तरह है, कुलदीप की तरह है, बुमराह की तरह है, या विराट की तरह? अखिलेश यादव क्या है बताइए? सब आप अगर खुल के देखोगे ना तो सब में आपको रोहित शर्मा दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखाई देंगे, कुलदीप यादव दिखाई देंगे, सिराज दिखाई देंगे, शमी दिखाई देंगे। जरा दिल खोल के देखिए ना दीपक भाई, तो अखिलेश यादव क्या है ये तो बताइए ना। क्या है? आपने दिल के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए 2014 के बाद। क्या बोलते हैं अब्दुल भाई? आपने दिल के दरवाजे इतना प्रेम करते हैं हम आपको, आप दिल के दरवाजे खोल के देखेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आज दिल के दरवाजे से ही देखता हूं। आपने जेजेपी पे सवाल अनुराग भदौरिया जी को भी दिल के दरवाजे से। एनडीए का भाई कमलनाथ जी की उम्र 80 साल की है, एक ही पिताजी पार्टी की उम्र की है, समझा देंगे। अरे अखिलेश जी तो पिताजी से भी नहीं समझे थे। देखिए हम इंडिया गठबंधन है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारे दल अलग है। हमें भी अपनी पार्टी मजबूत करनी है, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल, जब चुनाव लड़ते हैं हमारे मतभेद हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं भी नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठी भारतीय जनता पार्टी है, मैं तो कभी नहीं पूछता एआईडीएम के चले गई आपका क्या हाल है, जनता का मतलब है। मैं कभी नहीं पूछता चंद्रबाबू नायडू आपका साथ छोड़ गए, मैं कभी नहीं पूछता निषाद को कितने आप निषाद पार्टी को कितने सीटें देंगे, मैं नहीं पूछता अपना दल को आप क्या कैसे कंसीडर करेंगे, मैं नहीं पूछता इनसे कि राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, मैं नहीं पूछता कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चिराग पासवान लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे, मैं नहीं पूछता शिवसेना की जो सिंधे है और जो एनसीपी की अजीत पवार की पार्टी है उनमें सीटों का बंटवारा कैसा होगा, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा राष्ट्र में है। जो हम देश की जनता को जो वादा किया है, बीजेपी ने जो पूरा नहीं कर रही है, हमने जो वादा किया हम उसकी पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वो मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को नीचा दिखाएं, ऊंचा दिखाएं। हम चुनाव के मैदान में, चुनाव के मैदान में हो सकता है कि हमारी भाषा एक दूसरे की प्रति हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, समाज के अंदर में जाति धर्म का जहर बोना चाहती है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, वो हिंदुस्तान के अंदर में आपस में लोगों के बीच में नफरत फैला के वो सत्ता पाना चाहती है। हम नफरत फैला के सत्ता नहीं पाना चाहते। हम वैचारिक हमारे दूसरे से लड़ाई हो सकती है, वैचारिक हमारे जो मतभेद है उससे बात हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं है। सुन लीजिए, आप देखेंगे हम एक साथ बैठे चाय पीते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारी नफरत की भाषा नहीं है। हमारी भाषा जो है हो सकता है हमारी राजनीतिक भाषा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है समाज के अंदर में। ये देश की जनता देख रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। जब 2024 में चुनाव होगा, पूरा इंडिया गठबंधन इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा होगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जो हमें सीटों की बात कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने मांगा, उन्होंने नहीं दी, तो हम उनसे शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करने का अधिकार है। जब 4 लोग एक साथ होते हैं, जब मजबूत नेता एक साथ होते हैं, तो एक दूसरे से शिकायत करते हैं। बीजेपी की तरह नहीं है, जहां एनडीए गठबंधन जो है उसमें कोई मजबूत नेता ही नहीं है, शिकायत ही नहीं है। जैसा बोलो जी सरकार, ये बोलो जी सरकार, बोलो जी सरकार, सुबह हाँ जी सरकार, शाम को जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। यह जी सरकार नहीं है, यह आवाज है। अगर कोई गलत है तो नेता आवाज उठाता है। जैसे आपने पूछा कि आपके टीम में कौन विराट कोहली हो गया आपका पेट भरा आपका बोलने में। सुन लीजिए, आपने पूछा कौन रोहित शर्मा है, कौन विराट कोहली है, कौन शमी है। अरे ये इंडिया जो है ना, इंडिया टीम 11 का 11 प्लेयर मजबूत है और सब एक से एक धुरंधर हैं। सब एक के साथ एक खड़े हैं, तब 11 बनती है टीम। अच्छा, हम सब एक साथ खड़े हैं। जो दल आप देख रहे हो हमारे इंडिया गठबंधन के, हम आपस में हो सकता है, हम जब स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे आपस में मतभेद है, मैं कह रहा हूं वैचारिक मतभेद।